जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से बात करते हैं। पिछले कई दिन ऐसे गुजरे जहां बारिशें देखने को मिली है। आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, क्योंकि बारिशों से जम्मू कश्मीर इस वक्त काफी डरा हुआ है। फ्लड लाइक सिचुएशन इमर्ज हो गई थी और न सिर्फ जम्मू में बल्कि कश्मीर में भी। हमारे साथ सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर मुख्तार अहमद मौजूद है, इनसे जानते हैं। मुख्तार साहब, बारिशों का सिलसिला कुछ दिन तक जारी रहा। सबसे पहले ये बताइए कि आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ फोरकास्ट है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, अभी मौसम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है और कल डे टाइम में भी थोड़ा सा लाइट रेन कुछ एक जगहों के अंदर रहा और ओवरऑल जो है 2-4 मिलीमीटर से ज़्यादा कहीं पे हुआ नहीं है। और आज डे टाइम में मौसम अभी थोड़ा सा क्लाउडी है, कुछ एक जगहों पे खुली धूप है। सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर के अंदर थोड़ा सा क्लाउडीनेस है। बाकी ब्रीफ स्पेल ऑफ रेन खासकर दोपहर के बाद लेट आफ्टरनून के आसपास जो है थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि लोकल कन्वेक्शन के कारण। और इसी तरह फिर 29 लेट नाइट या 30 अर्ली मॉर्निंग उस बीच जो है फिर से जम्मू डिवीजन के अंदर इवन 31 और सितंबर के 2 अर्ली मॉर्निंग में भी जो है थोड़ा सा कुछ एक जगहों के अंदर लाइट रेन, कुछ एक जगहों के अंदर मॉडरेट रेन या कुछ एक जगहों के अंदर जो है मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल के भी चांसेस हैं। तो डे टाइम में मौसम अमूमन ठीक रह सकता है इन दिनों में भी। और फिर सेकंड खासकर 4 नून के बाद टिल 6 सितंबर तक मौसम जो है ठीक रहने के चांस है, विद पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रीफ स्पेल ऑफ रेन, थंडर शावर। बाकी यहाँ वैली के लिए फिलहाल 5-6 सितंबर तक कोई मेजर स्पेल नहीं है। तो 30-31 फर्स्ट के आसपास जो है थोड़ा सा लाइट रेन, थंडर शावर और एक्टिविटी स्पेशली सेंट्रल कश्मीर या साउथ कश्मीर के। तो मेनली जम्मू प्रोविंस में देखने को ये सारी एक्टिविटी मिलेगी। बिल्कुल, अभी जम्मू डिवीजन में ही, क्योंकि मानसून एक्टिव है, खासकर एडजॉइनिंग हिमाचल और जो उत्तराखंड है, यहाँ पे भी जो है मॉडरेट टू हैवी कुछ एक जगहों पे हैवी रेन के चांसेस हैं। तो उसका असर जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा जम्मू डिवीजन के अंदर भी 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है। तो जम्मू में मुख्तार साहब अगर खास देखें तो किस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा इम्पैक्ट होगा, कहाँ लोगों को विजिलेंट रहने की जरूरत है खास तौर पे? देखो, जम्मू के अंदर जम्मू, रियासी, उधमपुर ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट हैं और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कठुआ और एडजॉइनिंग डोडा के कुछ एक पहाड़ी इलाके, इन जगहों पे जो है थोड़ा सा मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल के चांस हैं। बाकी राजौरी, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, इन जगहों पे थोड़ा सा मॉडरेट रेन के चांसेस हैं। साउथ कश्मीर के अंदर लाइट रेन, सेंट्रल कश्मीर के अंदर भी कुछ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाइट रेन के चांसेस हैं। तो ये एक्टिविटी जनरली लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग आवर्स में रहेगा, लेकिन कोई कंटिन्यूस रेन या कोई हैवी स्पेल जो कंटिन्यूस रहे 1-2 दिन के लिए, ऐसा कोई स्पेल नहीं है टिल 6 सितंबर। ऐसा कोई स्पेल नहीं है। 380 mm के आसपास रेनफॉल जम्मू में रिकॉर्ड की गई और अगर देखें तो आपके पास से ही डेटा जो मिला है उसमें बताया जाता है कि 1910 के बाद ऐसी रेनफॉल हुई है। तो क्या अब हम वो रेनफॉल डेफिसिट जो काफी वक्त से चल रहे थे वो पूरा हो चुका है, और क्या इतनी रेनफॉल होना नॉर्मल है या नहीं? देखो, ये ऐसे नॉर्मली इतना होता नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड टूट बारिशें हैं, खासकर जो अभी 25-26 के आसपास जम्मू डिवीजन के अंदर देखेगी, स्पेशली जम्मू, रियासी और उधमपुर के अंदर। तो 380 मिलीमीटर जो है रिकॉर्ड किया गया अभी 26 अगस्त को। और इसी तरह 1986 के आसपास जो है 210 मिलीमीटर जो है रिकॉर्ड किया गया था, जो अब तक का हाईएस्ट था। तो उस रिकॉर्ड को कहीं ना कहीं मतलब ये टूट चुका है अभी 26 अगस्त के दौरान। और बाकी जगहों में भी जो है कम से कम 290-300 मिलीमीटर के आसपास बारिशें हुई, स्पेशली रियासी, उधमपुर या अगर डोडा की बात करें, यहाँ पे भी लगभग 210 से लेकर 220 तक की बारिशें हुई है। तो ये पहाड़ी इलाकों के लिए काफ़ी ज़्यादा साबित हुआ। तो एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, क्योंकि सबका कंसर्न अभी है कि क्या जम्मू कश्मीर में फ्लड जैसी सिचुएशन इमर्ज हो सकती है, क्या फ्लड्स आ सकते हैं, क्या ऐसा कोई चांस है कि मेजर फ्लड हम देखें आने वाले वक्त में, जो ओवरऑल मौसम बन रहा है? देखो, ये जो स्पेल हुआ इंटरेक्शन के कारण हुआ, स्पेशली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मानसून विंड्स के कारण जो ईस्टर्ली विंड्स थे, तो इसका इंटरेक्शन जोन कहीं ना कहीं जो चिनाब वैली और एडजॉइनिंग जम्मू डिवीजन के ऊपर था। तो इनके कारण इसी के कारण जो है बारिशें काफ़ी ज़्यादा हुई इस पूरे बेल्ट में। तो इससे पहले जैसे 2013 की अगर हम बात करें तो केदारनाथ का जो इंसिडेंट हुए हैवी रेन का, जिसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लडिंग वगैरह हुआ था, तो वो उस टाइम जो इंटरेक्शन था उसके ऊपर था। फिर 2014 में जो इंटरेक्शन जोन था WDO और जो साउथ ईस्ट ये मानसून विंड्स का, तो ये कहीं ना कहीं साउथ कश्मीर के ऊपर था, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा बारिशें देखी साउथ कश्मीर और एडजॉइनिंग चिनाब वैली। और उसके साथ साथ फिर 2022, 23, 24 ये 2-3 साल हिमाचल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेट रहा, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हुए और बारिशें कंटिन्यूसली रहा। तो इस साल का जो इंटरेक्शन जोन था वो कहीं ना कहीं चिनाब वैली और एडजॉइनिंग
जो जम्मू रीजन है उसके ऊपर था, तो जिसके कारण जो इतना ज़्यादा रिकॉर्ड पर बारिश हुई। तो ये इंटरेक्शन जोन जो है ईयर टू ईयर शिफ्ट होता है, किसी साल इंटरेक्शन 1-2 बार हो जाता है, किसी साल होता भी नहीं है, तो ये ईयर टू ईयर। तो एज सच डरने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अभी 6-7 सितंबर तक कोई मेजर रेनफॉल नहीं है जो अभी है, खासकर लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग और उसमें जम्मू डिवीजन के अंदर, तो इसमें भी ये नॉर्मली होता है, बारिशें होती है मानसून के टाइम। चलिए, बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर मुख्तार अहमद, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आने वाले दिनों में बारिशें हो सकती है, लेकिन खास तौर पे अगर बात करें 6 तारीख तक एज सच कोई मेजर स्पेल नहीं है। 6 तारीख तक कोई मेजर स्पेल देखने को नहीं मिलेगा। लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग रेनफॉल हो सकती है, लेकिन वो भी स्पेसिफिक है जम्मू डिवीजन के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, वहां ज्यादा उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर वादी की बात करें, कश्मीर की बात करें, तो कश्मीर में एज सच रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगी। ब्रीफ स्पेल होंगे, लाइट स्पेल होंगे, लेकिन ये तमाम तर चीज़ें खुशाइन बात इसलिए बनती है क्योंकि इनकी वजह से अगर ऐसा ही मौसम रहता है तो जो फ्लड लाइक सिचुएशन जम्मू कश्मीर में इमर्ज हुई थी, वो उसका खतरा कहीं ना कहीं टल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए अब बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।